वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बीजेपी के लिए पूर्व राजस्थान बना परेशानी का सबब, 5 जिलों में नहीं है पार्टी का कोई विधायक। पूर्व राजस्थान में बीजेपी अब खाली हाथ है। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निकाले जाने के बाद पूर्व राजस्थान के 5 जिलों में बीजेपी का अब कोई विधायक नहीं बचा है। पार्टी यहां नए नेताओं की खोज में जुटी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी समंदर है, यहाँ किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को अब इस इलाके को फतह करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। जाति, क्षेत्र और वर्ग का संतुलन साधना होगा, तब कहीं जाके फिर से चंबल के बीहड़ों और डांग के जंगलों के बीच स्थित ब्रजभूमि में उसकी विजय पताका फहरेगी। राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल शुरू। राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 24 जून से शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होगी। टीचर्स को 24 जून से स्कूल पहुंचना होगा। वहां सभी स्कूल में एडमिशन की लास्ट डेट 15 जुलाई तय की गई है। शिक्षा विभाग ने सेशन 2022-23 का कैलेंडर जारी करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी ईयर कैलेंडर के अनुसार नया सेशन 2022-23 24 जून से आरंभ होगा और सामान्य प्रवेश परीक्षा आरंभ होंगी। प्रवेशोत्सव 2 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण 24 जून 2022 से प्रारंभ होगा। पढ़ाने के लिए रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई 2022 से होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के बाद तक रहेगी। वहीं व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग 21 से 30 जून तक किया जाएगा। 21 घायलों के जख्मों पर 9,50,000 रुपए के मुआवजे का मरहम। राजस्थान के जोधपुर में 3 मई 2022 को फैली अशांति के दौरान घायल व्यक्तियों को और संपत्तियों को हुए नुकसान के प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं पुलिस की सूचना के अनुसार दुर्घटना में घायल हुए 21 व्यक्तियों को 9,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उपद्रव दौरान क्षतिग्रस्त संपत्ति और वाहनों के नुकसान होने से कुल 69 प्रभावितों 7,83,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, इस निर्णय से पीड़ितों को आर्थिक संबल मिल सकेगा, उनको जीविकोपार्जन में आ रही समस्याओं में राहत मिल सकेगी। नियमों में शिथिलीकरण करते हुए इन प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। अशोक गहलोत का चल गया जादू, समझे कैसे कांग्रेस में बन गए हैं पायलट, सचिन का क्या होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सवालों का सामना करने में जुटे हुए हैं, तो पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में सत्याग्रह कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व पर आए संकट और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी के नेता एक मंच पर आकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच पार्टी में अशोक गहलोत के बढ़ते दमखम ने भी राजनीतिक जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह अशोक गहलोत ने अपना जादू दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को मात दी, उसके बाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री का कद पार्टी में बढ़ गया है। जन आधार कार्ड में उलझे जन्म और मृत्यु विवाह पंजीयन के सैकड़ों आवेदन, अफसर भी हुए परेशान। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के सैकड़ों आवेदन जन आधार कार्ड की अनिवार्यता में उलझ गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से अपलोड करने की व्यवस्था के कारण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में प्रारंभ हुई नई व्यवस्था से उन आवेदकों की अधिक परेशानी हो रही है जिनके प्रवेशों में जन आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में ऐसी फाइलों का ढेर लगना शुरू हो गया है। राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई जन आधार योजना अब लोगों के लिए परेशानी बन गई। अप्रैल में सरकार ने प्रदेश के सभी निकायों, पंचायतों में जन्म, मृत्यु व विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब यही ऑर्डर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, खासकर उनके लिए जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीएम गहलोत का बयान, मोदी है तो मुमकिन है जुर्म भी अन्याय भी। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से जयपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हालात हैं, देश किस दिशा में जा रहा है। सरकार गिराने की इनकी साजिश दुनिया के सामने ओपन हो गई है। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कैसे सौदे हो रहे हैं, ये सबके सामने है। गहलोत ने कहा कि पहले भी जो तमाशा हुआ था वो सबके सामने है। अचानक शपथ करवा दी गई 6:30 बजे। जो शपथ लेने वाले थे मिस्टर फडणवीस, उन्होंने वापस ट्वीट किया
कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी है तो मुमकिन सब कुछ है। देश के अंदर जुर्म भी है, अन्याय भी है, अत्याचार भी है, उत्पीड़न भी है, सब कुछ संभव है। किसान विकास पत्र योजना में करें निवेश, जल्द हो जाएगा पैसा डबल। ये रही स्कीम की प्रोसेस। आज हम आपको एक खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र योजना। इस योजना को खास तौर पर किसानों के लिए बनाया गया है। इसमें आप महज कुछ सालों के लिए निवेश करके अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित निवेश योजना है। इस स्कीम में आपके द्वारा किए गए निवेश पर बाजार जोखिमों का खतरा नहीं रहता है। अगर आप अपने भविष्य को देखते हुए किसी सुरक्षित निवेश योजना की तलाश कर रहे हैं, ऐसे में किसान विकास पत्र योजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर के पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती होगी। कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जून है। विभाग द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि करने के साथ ही टीएसपी क्षेत्र में गणित विषय के लिए भी पदों का वर्गीकरण भिजवाया गया है, जबकि पूर्व में जारी विज्ञापन में टीएसपी क्षेत्र में गणित विषय के साथ विज्ञप्ति नहीं किए गए थे। ऐसे में अब 417 के बजाय 538 पदों पर भर्ती होगी। 18 से 40 साल के युवक 1 जुलाई 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एग्जाम सेंटर व डेट के बारे में बाद में अवगत कराया जाएगा। 23 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे। पूर्व में लास्ट डेट 21 जून थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। देश को मिल सकता है पहला आदिवासी राष्ट्रपति। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इसी बीच सरकार और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से तो कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन किसी नाम की सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष की ओर से कई नेता राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नाम तय करने को लेकर पीएम मोदी हमेशा सरप्राइज करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार भी कोई चौंकाने वाला ही नाम सामने आएगा। भाजपा में महामहिम बनाने की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिससे 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में आसानी हो सके। यह देखना दिलचस्प होगा जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें से कोई नाम सामने आता है या हर बार की तरह इस बार भी पार्टी कोई नया नाम लेकर सामने आती है। राजस्थान में 6000 कमजोर बूथों पर बीजेपी का फोकस। राजस्थान में बीजेपी के 6000 बूथ कमजोर हैं। इन बूथों पर कांग्रेस पार्टी से बीजेपी चुनाव में बड़े स्तर पर पिछड़ जाती है। पार्टी के कुल 52,000 बूथों में से इन कमजोर बूथों का पता तो पार्टी ने लगा लिया है, लेकिन बूथ की कमजोरी का कारण पता लगाने के लिए अब खास ट्रेनिंग देकर टीमें तैनात की जा रही हैं। साथ ही सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के वीक बूथों पर एक्सरसाइज कर उन्हें मजबूत बनाने का टास्क पार्टी ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन कमजोर बूथों में ज्यादातर माइनॉरिटी एरिया और आदिवासी एरिया के हैं। साथ ही दलित बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी राजस्थान में भी बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से कमजोर बूथों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिससे उन बूथों पर चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम किए जाएं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों को पहुंचाया जाए, सीनियर नेताओं के ज्यादा से ज्यादा दौरे और पब्लिक मीटिंग करवाई जाए। यह पूरी कवायद बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाने के लिए है।